अभी आपको मैं क्रिकेट वाली बात बता दूं, ये क्रिकेट का मैच पाकिस्तान भारत से खेल रहा है, इसको लेकर बहुत मजेदार रिएक्शंस आ रहे हैं पाकिस्तान से। एक इनके और सीनियर जर्नलिस्ट से पूछ लिया गया, साहब पाकिस्तान ने पहले कहा था कि हम नहीं खेलेंगे भारत से मैच, फिर हाँ कर दिए, फिर आपको इस पर क्या कहना है? तो उन्होंने ये कहा कि आज के बाद दुनिया तुम्हारे किसी बयान को सीरियसली नहीं लेगा। अब जंग भी हो जाए ना भारत के साथ, तुम कहते रहना न्यूक्लियर, हमारे पास न्यूक्लियर है, लोग कहेंगे छोड़ यार, इसके कहने का कोई मतलब नहीं। सुनिए आप। सर, पाकिस्तान ने क्रिकेट वाला फैसला वापस ले लिया, हाँ जी। इस पे क्या कहते हैं? इस पर क्या कहना है? शर्मिंदगी है मेरी। अपने आम व्यूअर्स को मैं मशवरा देना चाहूंगा कि वो धमकी कभी नहीं देनी चाहिए जिस पर आप अमल दरामद ना कर सके। जब किसी को थ्रेटन कर रहे हो ना, तो आप इसके लिए तैयार रहें कि वही कुछ करना पड़ सकता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी को उधार देते वक्त ज़हनी तौर पर तैयार रहें कि इसने पैसे वापस नहीं भी करने। जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आए, सबसे अच्छा वो कह रहे हैं अब अगर मुक्का मारने का बंद करे तो अपने ही मुंह पे मारना। अब तुमको दुनिया सीरियसली नहीं लेने वाली। बड़ी मासूमियत के साथ वो कह रहे हैं कि अब दुनिया आपको सीरियसली लेगी। इसके पहले कहाँ सीरियसली पाकिस्तान को लिया जाता था? क्या ये एक घटना है जिसके बाद पाकिस्तान को सीरियसली दुनिया लेगी? तमाम तरह के प्रोपेगेंडा, झूठे स्टेटमेंट पाकिस्तान सरकार देती रहती है, सेना प्रमुख देते रहते हैं। पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गया। और जब पाकिस्तान ने कहा था कि भारत के साथ 15 फरवरी को जो कोलंबो में मैच होने वाला है वो हम नहीं खेलेंगे, तभी दुनिया में एक हंसी उड़ रही थी कि भाई पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं है कि वो इतना अपना आर्थिक नुकसान करके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से अपने संबंध खराब करे, और जो उसको थोड़ा बहुत पैसा मिलता है अपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाने के लिए, वह भी अपने उससे मुकर जाए। तो मुझे लग रहा है तय था कि वो भारत के साथ खेलेगा, क्योंकि उसे पता है कि मैच खेल के जरूर मैं हारूंगा, लेकिन जो पैसा मिलेगा वो कम से कम मुझे अपने दाल रोटी और अपने क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को चलाने के काम में आएगा। पाकिस्तान भविष्य में अब किसी भी तरह की गिदड़ भपकी देने की स्थिति में नहीं रहा, ये अब तय हो गया है। और 15 तारीख को उसने हार की तैयारी कर ली है। यू टर्न में मुझे लगता है ट्रंप पाकिस्तान के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। मतलब जिस तरीके से वो रोज कुछ बयान देते हैं, ट्रंप स्ट्रेटेजी के साथ करता है सर। देखिए, हम कहते हैं स्ट्रेटेजी के साथ करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बयान हल्का तो होता जा रहा है ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ हो, ये जो आप जिसे कहते हैं ना पैसे वापस वाला, एक लाइन ही पैसे वापस वाली है। कौन सी? कि जो मुक्का लड़ाई के बाद याद है अपने मुंह पे मारो। भाई जब आपको लड़ाई के समय नहीं याद आया तो क्या करोगे? अपने मुंह पे मार लो। तो मुझे लगता है इसलिए भी इन लोगों की बात सुन लेनी चाहिए। अभी ट्रंप की बात बता देता हूं आपको। ट्रंप क्या करेंगे ईरान को लेके, ये दुनिया नहीं समझ पा रही। अब नेतन्याहू इनसे मिलने के लिए गए अमेरिका। नेतन्याहू क्यों गए? क्योंकि ये जो मीटिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं ईरान के साथ, उसमें इजराइल लूप में नहीं है। वो अमेरिका, वो ट्रंप का दोस्त, ट्रंप का दामाद, हर जगह वही दो लोग जाते हैं बात करने। वो ईरान के साथ बात कर रहे हैं। हाँ, अब इजराइल परेशान, भाई बात क्या कर रहे हो, हमला करो। तो नेतन्याहू गए यहाँ याद दिलाने के लिए, भाई हमला करना है आपने, आप क्या बातचीत कर रहे हो इनसे। तो ट्रंप का रिएक्शन देखो आप, देखिए जरा। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर जो लिखा ना, ये ट्रंप ही कर सकते हैं सर। ट्रंप ने कहा कि मेरी अभी नेतन्याहू के साथ मीटिंग और इनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मीटिंग खत्म हुई है, और बहुत ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं था। मैंने बस इनसे यही बताया कि हम ईरान से बात कर रहे हैं। और फिर आगे लिखते हैं, इफ़ आई कैन आई लेट द प्राइम मिनिस्टर नो दैट विल बी अ प्रेफरेंस। इफ इट कैन नॉट, वी विल जस्ट हैव टू सी व्हाट विल द आउटकम बी। कह रहे हैं अगर बातचीत हमारी ठीक हो गई तो मैं प्राइम मिनिस्टर को, इनको नेतन्याहू को बता दूंगा, नहीं हुई तो फिर देखेंगे क्या करना है। वो आदमी इतनी दूर से चल के गया है, अब इन्होंने क्या बात की क्या नहीं, किसी को कुछ नहीं पता अब। लेकिन ईरान के जो तरफ से जो इस बातचीत में शामिल है, उनका नाम अरागची साहब, वो बड़े साफ साफ कह रहे हैं कि हम पिछले 1 साल में अपनी ताकत बहुत बढ़ा चुके हैं। बातचीत से हल हो जाए तो ठीक, नहीं तो हमें मालूम है कि आपको जवाब कैसे देना, वो हम पिछले साल चेक कर चुके हैं। लेकिन ट्रंप की बातचीत पर ना एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का एक बड़ा अच्छा बयान था, वो मैं आपको सुना दूं। एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने जो ईरान पे बोला, वो सुना दीजिए। अकॉर्डिंग टू सर्टेन डिप्लोमेट्स, उनका मुझे ये कहना है कि इसराइल को पता है कि ये अमेरिका का और डोनाल्ड ट्रंप का सारा पीस बोर्ड और प्लान वाला कामयाब नहीं होगा। वो इसको सिर्फ टाइम देना चाहते हैं ताकि सारी दुनिया को पता चल जाए कि डोनाल्ड ट्रंप का प्लान फेल हो गया। उसके बाद इसराइली डिफेंस फोर्सेस अपना प्लान लेकर आएंगी कि हमने हमास से, बची कुची जो हमास है, उससे हमने कैसे निपटना है। जिनके हिसाब से अभी भी 20,000 उनके फाइटर हैं और 60,000 उनके पास लेटेस्ट क्लैशिंग कोर्स हैं, उनका हमने क्या करना है।
पीस बोर्ड की सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान समेत 19 ममालिक, उसमें इसराइल भी है, उन सब ने पीस बोर्ड पे साइन तो कर दिए हैं, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं पड़ रही कि जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स ISF है उसके लिए ट्रूप्स की कंट्रीब्यूशन करे, बिकॉज तमाम ममालिक चाहते हैं कि पहले हमास के साथ पॉलिटिकल एग्रीमेंट हो जाए डीवेपनाइजेशन का। हमास पे अगर कोई हाथ रख सकता है, उसको समझा सकता है, तो वो तुर्की और कतर है, और तुर्की और कतर का पॉलिटिकल रोल और उनकी मिलिट्री प्रेजेंस जो है वो इसराइल को एक्सेप्टेबल नहीं है फॉर रीजंस व्हिच नाउ यू कैन फुली अंडरस्टैंड, बिकॉज वो एक पॉलिटिकल सोल्यूशन ला सकते हैं और इसराइल को पॉलिटिकल सोल्यूशन वहां पे नहीं चाहिए। अब एक और चीज देखें कि अब इसराइल के खाली प्लान गाजा तक नहीं है, गाजा तो छोटी चीज है, अब इसराइल के लंबे प्लान हैं। बुध के दिन इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू वाशिंगटन पहुंच रहे हैं, जहां उनकी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी और वो नए प्रपोजल्स लेकर आ रहे हैं संसद के हवाले से।